हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में तो नॉन कैनन है, पर बहुत ही ज़्यादा कूलेस्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। इसका लुक बाकी के किसी भी सुपर सेन फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा अलग है और साथ ही साथ इसे पाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये फॉर्म है ड्रैगन बॉल की एक नॉन कैनन सीरीज का ड्रैगन बॉल जीटी का सुपर सेन 4। तो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहो इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं इस तरह के एनिमे फैक्ट्स और टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहता हूँ। और एट लास्ट हम बात करेंगे कि क्या सुपर सेन 4 सुपर सेन गोल्ड, सुपर सेन ब्लू या अल्ट्रा इंस्टेंट को हरा सकता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैगन बॉल जी के बाद अकीरो टोरियामा का ये प्लान था कि वो ड्रैगन बॉल को और कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के सक्सेस की वजह से टोय एनिमेशंस इसके आगे की स्टोरी को बनाने का सोचा, लेकिन इसमें अकीरो टोरियामा का कोई भी योगदान नहीं था। तब आई ड्रैगन बॉल जीटी। ड्रैगन बॉल से सेल्फिश वाली विशेष मांगने की वजह से गोकू बच्चा बन गया और वो निकल पड़ा ड्रैगन बॉल की खोज में, जहां पर उसने अचीव किया सुपर सेन 4 और आखिर में उसने फाइट की ओमेगा शेनरॉन से। क्योंकि अकीरो टोरियामा ने इसके ऊपर काम नहीं किया है और साथ ही ये अनसक्सेसफुल भी हुई थी, इसलिए इसे ऑफिशियल स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं माना जाता, इसे नॉन कैनन माना जाता है। इसका ओरिजिनल स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में ड्रैगन बॉल जीटी नहीं आती। और अभी जो ड्रैगन बॉल डायमा चल रही है, बताई गई है कि ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में क्या क्या हुआ, वो अभी भी चल रही है, तुम लोग जरूर देख रहे होगे। इसलिए मैं इसके स्टोरी को तो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन इस सीरीज में कुछ चली तो वो थी सुपर सेन 4। आज तक एनीमे में इस तरह का तगड़ा और खतरनाक लुक किसी ने नहीं देखा था। ये जो डिजाइन है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजाइन था उस टाइम में। सुपर सेन 3 के बाद ये जो डिजाइन था, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा डिजाइन था। इसे गोकू ने अचीव किया था जब वो गोल्डन एप ओजारू बन गया था। अब देखो, सुपर सेन 4 बनने के लिए किसी भी सेन के पास अपनी टेल होनी चाहिए और उसे सुपर सेन बनना भी आना चाहिए। तो जब कोई सेन ओजारू फॉर्म में जाता है, मीन्स अपने ग्रेट एप फॉर्म में जाता है, उस समय अगर वो अपने सुपर सेन को यूज करता है तो वो बन जाता है गोल्डन ग्रेट एप ओजारू। लेकिन तुम ये जानते हो कि अगर कोई भी सेन ओजारू फॉर्म में जाता है तो वो बजर्क हो जाता है, उसका अपने में कोई कंट्रोल नहीं रहता। और यही चीज होती है गोकू के साथ। जब वो बेबी से लड़ रहा होता है तो उस समय भी वो गोल्डन ओजारू फॉर्म में चला जाता है और बजर्क हो जाता है, तब तक जब तक पैन उसे नहीं बताती, उसकी मेमोरीज को रिस्टोर नहीं करती। और जब कोई सेन गोल्डन ओजारू फॉर्म में कंट्रोल पा लेता है तो बन जाता है सुपर सेन 4, जिससे उसकी बॉडी कवर हो जाती है रेड फर से और उसके बाल सुपर सेन 3 की तरह लंबे हो जाते हैं, लेकिन उसका कलर ब्लैक ही रहता है और उसके आंखों के नीचे येलो स्ट्राइक्स आ जाती हैं और ये एक हाइब्रिड मंकी मैन की तरह दिखने लगता है। और इसीलिए मैं इस फॉर्म को एक मैजिकल फॉर्म कहूँगा, क्योंकि अब तक जितने भी हमने सुपर सेंस की फॉर्म देखी है वो इस तरह से चेंज नहीं होती, स्पेशली इसमें तो कपड़े तो बिल्कुल चेंज नहीं होते। इसीलिए मुझे ये एक मैजिकल फॉर्म लगती है, क्योंकि इसमें चेंज होने के बाद यूजर के जो कपड़े हैं और उसका लुक है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। मीन सुपर सेन 1, 2, 3, सुपर सेन गॉड, ब्लू, इन सब से बहुत ज़्यादा अलग है सुपर सेन 4। यहाँ तक कि अल्ट्रा इंस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आता, जबकि वो एक एंजल फॉर्म है। लेकिन सुपर सेन 4 में ये बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और इसकी फुल पावर को हमने ड्रैगन बॉल हीरोज में देखा था, जो वो भी एक नॉन कैनन अनऑफिशियल सीरीज है जो स्पेशली फैन सर्विस के लिए है। तो उसमें हमने देखा था लिमिट ब्रेकर सुपर सेन 4, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह सुपर सेन 4 है, जब वो एक गॉडली स्टेज में पहुंच जाती है तो कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और क्योंकि अकीरा टोरियामा का इसमें ज्यादा योगदान नहीं था ड्रैगन बॉल जीटी में, इसलिए ये लुक ऑफिशियली तो उनका नहीं है, बस उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की थी इस पे। और तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं कि जो ये सुपर सेन 4 का जो लुक है वो जापान में किए जाने वाले कबूकी कल्चरल डांस से लिया गया है, जहाँ पे लोग इस तरह से मेकअप करके डांस करते हैं, एक परफॉर्मेंस देते हैं। ये थोड़ा बहुत हमारे इंडिया के भरतनाट्यम और कथक जैसा है, जिसकी वजह से सुपर सेन 4 के आंखों के नीचे तुम येलो लाइंस देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि क्या सुपर सेन 4 अल्ट्रा इंस्टेंट या सुपर सेन ब्लू को हरा सकता है कि नहीं। तो देखो, इसका सीधा जवाब है हाँ भी और ना भी। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सुपर सेन 4 जो है सुपर सेन जीटी में एक पावरफुल फॉर्म है, लेकिन
ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये सुपर सेन ब्लू को हरा सके, लेकिन हाँ इसमें भी फॉल्ट है। ये मान के रखो कि जो सुपर सेन 4 है वो लगभग एक लेजेंडरी सुपर सेन से तो ज्यादा ही पावरफुल है। और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल सुपर की ब्राउली मूवी याद है तो उसमें तुमने देखा होगा कि ब्राउली ने किस तरह से सुपर सेन ब्लू गोकू से भी फाइट किया है, और उसमें गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ा था गोजिटा बन के, जिससे वो ब्राउली को हरा सके। और उस टाइम में भी वो सुपर सेन ब्लू फॉर्म में थे और जो ब्राउली था वो बस सुपर सेन गया था। तो इस हिसाब से देखें कि अगर सुपर सेन 4 एक लेजेंडरी फॉर्म के बराबर है तो हो सकता है कि जो सुपर सेन 4 है वो सुपर सेन ब्लू को टक्कर दे सके, लेकिन हाँ वो उसे हरा नहीं सकती। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिमिट ब्रेकर सुपर सेन 4 की, तो हाँ वो सुपर सेन ब्लू को हरा सकती है, लगभग टक्कर तो दे सकती है। मीन्स वो जो लड़ाई होगी वो 50-50 होगी कि हाँ सुपर सेन ब्लू भी जीत सकता है या लिमिट ब्रेकर सुपर सेन 4 भी जीत सकता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में। तो आ गई है एक एंजल फॉर्म। अब इसके सामने मैं चाहता हूँ किसी अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।